परवेज साहब, अंदाजे के मुताबिक आपको यूके में आए हुए कितना अर्सा हो गया? 25 साल पहले। 25 साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये आए, यहाँ आकर इन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट जो ले लिया, अपनी नेशनैलिटी जो है हमें ड्यूल नेशनैलिटी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बड़ा फैसला किया था, कौम के लिए ये फैसला हुआ था और मुल्क पाकिस्तान ने ये किया था और कश्मीरियों के लिए ये किया था, क्योंकि यहाँ एक कानून पास हुआ कि ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले हैं उनमें जो है वो सभी पाकिस्तानी, ये इनका मुल्क है, इनको जो है ये वापस भेज दो। यहाँ एक तारीख चली, उस वक्त स्किन हेड होते थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, एडीएल। हाँ एडीएल। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये फर्स्ट एक गिफ्ट लपा सकते थे कि दुनिया च ड्यूल नेशनैलिटी कौम है ना, वो सिर्फ पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम है जिन्हों को 2 नेशनैलिटी और कश्मीरी उस तो अगे क्योंकि उन्होंने को 3 नेशनैलिटी कि अंदरून होना असा एक्सेप्टेड तो ना होवे दुनिया नाल, लेकिन कश्मीरी एक कौम है, असा वो भी नेशनैलिटी है साडा को नेचुरली, असा कोई पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है, असा कोई ब्रिटिश नेशनैलिटी भी है। वी आर होल्डिंग 3 नेशनैलिटीज, वो 3 नेशनैलिटियां असा होल्ड करने हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ 3 ऑफ देम। अपने मुल्क जोने हैं तो मुल्क इथे इंग्लैंड रहने हैं तो वी आर लिविंग वन नेशन under one law. Pakistani जोने हैं countries are one, लेकिन we divided into millions species जैसा हुए हैं, divide हुए हैं, कौमां विच बंडे हुए हैं, मज़हब विच बंडे हुए हैं, इलाकियां च बंडे हुए हैं, बरादरियां च बंडे हुए हैं, कबीलियां च बंडे हुए हैं, और असा ऊंच और नीच तफरीक इतनी लंबी लिस्ट करी छोड़ी कि उन उसकी मिटाने वास्ते एक सिस्टम जड़ा वो पता लगना कि एक सिस्टम जड़ा इन चीज़ों की मिटाना, क्योंकि असा मुसलमान हाँ। इस्लाम ने तारीख तक हो कि जिस वक्त इस्लाम दुनिया पर आया, अल्लाह ने नबी नबूत ने दावा किया जिले, तो उस वक्त अपने जो हालात है वो कुरान दसना, कुरान उत्थे फिर एक सिस्टम जिले उस चेंज किया, सिस्टम आया, सिस्टम ने चेंज किया तो एकदम जिसमें बिजली नहीं है, जिसमें पानी नहीं है, जिसमें रोजगार नहीं है, जिसमें सब हुक्मरान सभी अदारे जो हैं वो रिश्वतखोर है। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है, ये दुनिया के सामने। अभी इससे निकलना कैसे है? और हम सब ने निकलना है, और हम मुसलमान भी हैं। और यही सवाल सब लोग ढूंढ रहे हैं। वो एक है रास्ता, एक है इस्लाम जो है, जो रास्ता दिखाता है वही हमारा रास्ता है, वो हम सब का रास्ता है। जैसे हमारे महाजिर भाई जब पाकिस्तान बना उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने अपने घर बार वतन सब कुछ, अपनी जायदादें, अपने माँ बाप के कब्रिस्तान सब कुछ छोड़ छुड़ा कर जो है वो पाकिस्तान में आए। 65 साल हो गए, 65 साल, और 65 साल बिचू अजय जी महाजिरी पाकिस्तानी नहीं बन सके, वो पाकिस्तानी नहीं बन सके। अभी अलमिया ये है कि अभी वो एक अपना सूबा मांग रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि वो कितनी नफरत का इजहार कर रहे हैं ये लोग, जो जेन्युइन जिन्होंने ये तहरीक शुरू की है। यूके में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे टीवी लगाते हैं तो आजकल खास तौर पे ये जो जुलाई मई का जो महीना चल रहा है, तो इसमें ये पूरा महीना तकरीबन हम यही देख रहे हैं कि तहरीकें चल रही हैं, वॉल चॉकिंग हो रही है, मतलब सुबह बनाने की बातें ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आपसे सवाल करूं कि आपको आए हुए अगर इस मुल्क में 25 साल हो गए हैं, 25 साल एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। मेरी उम्र अपनी जब मेरी उम्र ही 25 साल है, तो आपको यहाँ पे आए हुए 25 साल हो चुके हैं, तो आप कैसे यहाँ पे आप क्यों नहीं यहाँ पे सुबह बनाने की कोशिश करते, जिस तरह से हमारे महाजिर भाई वहाँ पे वॉल चॉकिंग कर रहे हैं या उन्हें एजेंसी फंड कर रही हैं या जिस तरीके से भी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे सामने टीवी के ऊपर मौजूद है। मेरे दोस्तों, बात असल में ये है कि सुबह नहीं या मुल्क नहीं, ये कायनात का एक सिस्टम है, निज़ाम है जो कौमें बनाकर चलती हैं और वो कौम की तरह चलती हैं।
ये तो मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान में ये सिस्टम इन लोगों ने चला रखा है, कोई महाजर है, कोई सिंधी है, किसी ने सूबा बनाना है, ये सब लोग बिके हुए लोग हैं और गद्दार लोग हैं। इस तरह की बातें गद्दार लोग करते हैं। कोई पढ़ा लिखा, कोई अक्ल शऊर रखने वाला इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता। बेशक हर कौम को जिस तरह सिटी चाहिए, जिस तरह विलेज का कोई नाम चाहिए, बेशक ऐसी कौमों को ऐसी चीज़ों की शनाख्त रखने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि स्पेशली जब एक ऐसा माज खुला हो इंटरनेशनली कि मुसलमान कौमों को दबाया जा रहा है, उनके साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं, मुल्क किन हालात में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पूरी कौम के साथ ये 63 साल तारीख, आप दोस्तों की उम्र मैं समझता हूँ बेशक आज के जो यंग नौजवान जो मीडिया में रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं टीवी पर, इनकी मैं समझता हूँ इनकी तालीम तो बहुत है, पढ़े लिखे नौजवान है, बशऊर है, लेकिन एक उम्र का तजर्बा भी बड़ी ये मायने रखता है और बड़ी बात होती है जो तजर्बा रखने वाली। तो मैं सबसे पहले समझूंगा कि आप दोस्तों को क्यों ना इस तरफ ले आऊं कि ये बरतानिया, जिसको आप लोग बरतानिया कह रहे हैं, 25 साल पहले ये भी कुछ भी नहीं था। हमने अपने हाथों से आकर यहाँ की कंस्ट्रक्शन की है, कुछ आरशू ने रोड वगैरह बनाए और हम लोगों ने आकर यहाँ फौजी के काम संभाले, यहाँ की बिल्डिंग के काम संभाले और आज ये बरतानिया जो दुनिया पे सामने उभर कर सामने है। तो यूँ समझो कि इत्तेफाक और यानी कि हार्ड वर्क किया है। ये बरतानिया ने जब ये मुकाम पाया तो हार्ड काम करके, यानी मुश्किल काम करके ये बरतानिया अपनी पोजीशन। मेरा सवाल ये है कि जो तहरीकी ये जो अब आजकल टीवी पे देखने को मिलता है, ये सिस्टम जो चल रहा है, जो वो अपना सूबा बनाना चाहते हैं, तो सवाल तो सिर्फ एक सिंपल सा कि मतलब आप भी उन्हीं तरह उनकी तरह के मुहाजिर हैं, पाकिस्तान कश्मीर अपना इलाका आप छोड़ के, अपनी गृहस्थी छोड़ के आप यहाँ पे आए हैं, तो आप क्यों नहीं अपना मतलब सूबा बनाने की यहाँ पे कोशिश करते? असल में मेरे भाई, मुझे सूबा बनाने के लिए यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। कोई पीछे से कोई गद्दार, कोई कौमों को गद्दार जो लोग हैं, जैसे यूरोपियन में भी बेशुमार गद्दार लोग हैं जो दूसरी कौमों के साथ गद्दारी करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार गद्दार मौजूद हैं। उन्हें ये काम करने के लिए पैसा मिल रहा है। तो इन लोगों ने अब ईमान जब के भेज दिया, अब आप लोग क्या तवक्को रखते हो ये सूबा बना रहे हैं या सूबे बना रहे हैं या मुल्क बना रहे हैं? जो मुल्क नहीं बना सके, मुल्क नहीं चला सके, वो सूबा क्या बना सके? मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी नहीं बन सकते उन्हें हक नहीं है कि कोई भी सूबा भी नहीं बना सकते। बेशक सबसे पहले तो हर कौम को चाहिए कि एक मुल्क के झंडे के नीचे खड़ी हो जाए। जब मुल्क के झंडे के नीचे खड़े होकर फिर कौम को पता होगा कि इस शहर का क्या नाम रखना है, इस विलेज का क्या नाम रखना है, इस हल्के का, एरिया का, सूबे का क्या नाम रखना है, फिर कौम फैसला करती है। सबसे पहले तो अपने महाजिर भाइयों को ये समझाना पड़ेगा, उनको बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाना पड़ेगा कि जिस पाकिस्तान में आप महाजिर होकर आए हैं, उस पाकिस्तान में सूबे बनने की तहरीक चल रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली भाई सूबे बनने की तहरीक बेशुमार दुनिया की हिस्ट्री में अगर आप पढ़ें तो हर जगह पे चली है, लेकिन कहने का मकसद ये है, सोच ये आती है कि हर 10 मील के बाद पाकिस्तान वो मुल्क है कि ज़ुबान यहाँ का एक्सेंट बदल जाता है। अब मतलब बेशुमार ज़ुबानें आप भी सब लोग देखने में जानते हैं इस बारे में। तो आया कि इसका क्या मतलब है कि आप ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर हर 10 मील के बाद आप एक नया सूबा बना दोगे। तो मैं तो पर्सनली ये अंडरस्टैंड करता हूँ, हालांकि मेरी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये हमारा मुल्क एक तोड़ने की साजिश है और इसे किसी भी सूरत में किसी को भी हमें इसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बल्कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं खुद ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो अपने आप को मुहाजिर कहते हैं, अगर वो पाकिस्तानी नहीं है तो वो मेरे मुल्क के अंदर रहे ही ना, वो निकल जाए। उन्हें इस किस्म के धोखेबाज ट्रेटर किस्म के लोगों को हमारे मुल्क के अंदर रहने की इजाज़त नहीं है। हम पहले ही किस किस्म की कश्मकश से गुजर रहे हैं, हमारे इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो आया कि ये एक तो आप क्यों कहते हैं कि महाजिरों को इज्जत करनी चाहिए वहाँ से?
नहीं, ऐसी बात भी नहीं है यार, वो मुहाजिर नहीं है, 65 साल हो गए हैं मुल्क बने हुए, 65 साल पहले वो मुहाजिर होके इधर आए थे। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर 25 साल हो गए यूके के अंदर आए, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं अपना मुल्क एक सूबा बनाने की आप बात कर रहे? ठीक है, मुझे भी अगर 5-10 साल हुए हैं तो मैं क्यों, आपके पास सिटीजनशिप है इधर की, आप यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन हैं या मुहाजिर हैं आप इधर के? वेल, आप जिस मर्जी एंगल से कहें, बात इतनी सी है कि काम चलना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस यूके से बहुत कुछ सीखने को मिला है, इन्होंने बहुत प्यारा मुल्क बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने मुल्क के अंदर पुट कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि हमें यहाँ पे अपना एक सूबा बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इधर काफी अरसा हो गया हमारे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है यार, ये बड़े अच्छे लोग हैं। ये तो आप ईद की नमाज भी पढ़ते हो तो उसके भी फंड आपको अपनी जेब में से देते हैं, आपको कहीं से चलो कहीं चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं करना पड़ता, आपको कम्युनिटी सेंटर उन्होंने बना के दिए हुए हैं, आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री हेल्थ देते हैं, हर चीज़ देते हैं, जॉबें भी देते हैं। आपके अंदर जितनी काबिलियत होगी आपको उसके मुताबिक जॉब मिलेगी। अब मुहाजिर ये लोग करते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ वो भी तो एक मुहाजिर था, ठीक है, लेकिन वो जनरल बन गया मुल्क का। ज़िया साहब जी जो थे आर्मी के जनरल, वो भी एक मुहाजिर थे। तो बेसिकली पाकिस्तान वो तो सभी मुहाजिरों का ही है। और अगर आप उर्दू स्पीकिंग बोलो तो मैं सबसे अच्छा उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरे से अच्छी आपकी उर्दू तो नहीं हो सकती। मैं हालांकि पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं एक पंजाबी भी हूँ। तो ये यार सीधा ये हर किसी को नजर आता है कि ये एक झूठ है और ये ड्रामा है, और इसको किसी तरीके से हमें बंद करना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का खास तौर पे मकसद ही यही है कि हम इसको पूरे अच्छे तरीके से डिनाई करें, और देखने वाले भी सब लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करें, बोलें कि भाई नहीं करना चाहिए, लेटर लिखें। तो आप 65 साल के बाद आप मुहाजिर नहीं है? मैं तो कभी भी मुहाजिर नहीं हूँ। हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर एक आम इंसान की हैसियत है, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ तो मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है, ये पूरी दुनिया मेरे लिए है। मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो ये दुनिया मेरे लिए है, तो मेरे ऊपर मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। आपका व्यू पॉइंट क्या है ये जो है सूबों के ऊपर? सूबे यार अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूबे पहले ही अल्लाह ने बड़े प्यारे दिए हुए हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब हमारे बहन भाई हैं, कोई किसी से अफजल नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। तो इसी तरह से आपको लगता नहीं है कि ये हमारे दरमियान में नफरत पैदा करने की एक साजिश चल रही है? That's what I'm trying to basically explain to you कि ये है ही एक नफरत का बीज है बहुत बड़ा, जिसे देखो अगर आपको पैसे मिलेंगे तो आप इस किस्म की बातें करेंगे, अगर आप वैसे इंसान पागल नहीं होता। ये जो तरीकें चल रही हैं, इन लोगों को प्रॉपर्ली इन्हें फंड किया जाता है, इन्हें हमारी हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वो कहीं ना कहीं पर मिली होती है, और वो इस किस्म के काम करती हैं। तो इसलिए एक आम इंसान की हैसियत से मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं तो इन ऑर्गेनाइजेशन को जन्म कौन दे रहा है? इन चीज़ों को बंद करो। इनको जन्म कौन दे रहा है? ये कौन से पैदा हो रही है? इन्हें हालात ही पैदा करते हैं। बैरूनी करते हैं या बेईमानियत जो होती है वो इन्हें पैदा करती है। आपके साथ ना, इनको फंड कौन कर रहा है? इंडिया वो एक मुल्क है, आप दोनों इकट्ठे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे, और जो इंडिया है उसके अंदर आज तो कभी कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, आपके अंदर लग गया, लेकिन आपके अपने सियासतदानों को भी कह लो बेशुमार गलतियां भी काफी मरतबा लगा ना, काफी मरतबा लग चुका है। तो इसलिए देखें ना कि इंडिया की जगह पे और पाकिस्तान की जगह पे आप एटमी ताकत होने के बावजूद आज आप पूरी दुनिया में ज़लील और रसवा हो रहे हैं, जबकि पूरी मुसलमान नेशन के लिए आपको एक लीडर बनना चाहिए था पूरे, चाहे कोई सऊदी अरब है, चाहे कोई ईरान है, चाहे कोई भी और मुल्क है दुनिया का मुसलमान, किसी और के पास एटमी हथियार नहीं है जो आपके पास है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए है। वो पंजाबी ठीक मिसाल है ना कि जरा डर जाता है तो उन्होंने मारन की जरूरत है। तो आप लोग ऐसे ही जलील हो रहे हैं यार, मैं सबसे ज़्यादा जलील हो रहा हूँ। मैं अपना मुल्क छोड़ के इस मुल्क के अंदर आके रह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग आके रह रहे हैं कोई भी यहाँ पे खुश नहीं है। तो आप क्या मैसेज देंगे वो जो लोग अपने नए सूबे बनाने की तहरीक चला रहे हैं? वो मैं उन्हें कोई मैसेज नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, और आपको जब भूखे आप होते हो और आपको पैसे मिलते हैं तो आप ऑब्वियसली वही काम करते हो जो आपको टास्क दिया जाता है। लेकिन जो हमारे कह लो मुल्क की फोर्सेज हैं, जो हुकूमतें हैं, कम से कम पीपल्स पार्टी को भी यार इस तरह से नहीं करना चाहिए। इंसान जितना मर्जी कह लो करप्ट से करप्ट हो सकता है, लेकिन वो मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप पैसा बनाओ और उसमें आपने कोई कमी भी नहीं छोड़ी पैसा बनाने में, लेकिन आप मुल्क के साथ जो गद्दारी करते हो उसके लिए आपको ना अल्लाह माफ़ करेगा ना ही कोई और इंसान। शुक्रिया खुरम साहब,
Thank you very much for your time. تو خان صاحب آپ یہ جو ہمارا یہ صوبوں کا یہ جو ابھی ڈبیٹ ایک چل رہی ہے ایک فورم کے اوپر دنیا میں کہہ لو ہم جب بھی چینل یہاں پہ لگاتے ہیں نیوز کا تو ڈرون اٹیکس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی مہاجروں والا بھی یہ مسئلہ آپ سننے کو آتا ہے دیکھتے ہیں تو مسئلہ نو ڈاؤٹ یہ چھوٹا بھی نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ دراصل یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی سازش ہے ملک کے ساتھ. اور اس سازش جو ہے دیکھو ابھی ہم انگلینڈ میں آئے جیسے ہمارے یہ بھائی انڈیا چھوڑ کر جو ہے یہ پاکستان میں جب آئے جب پاکستان بنا اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اور اس قربانی کے صلے میں اللہ نے ان کو ملک دی. اس ملک میں ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں وہ چیف آف دا آرمی سٹاف جس میں جنرل پرویز مشرف اس میں جنرل اسلم بیگ چیف آف دا آرمی سٹاف آف پاکستان میں اور یا مہاجر جتنے بھی بڑے عہدے ہیں الحمدللہ پاکستان کا سینہ جو ہے وہ اس میں یہ تفرقہ نہیں تھا اسی لیے تو یہ ہمارے بڑے بنتے ہیں. سنا آج جو ہے یہ تنگ نظری ہے کہ 65 سال کے بعد بچہ بھی پیدا ہونے والا مہاجر ہی پیدا ہو رہا ہے. یہ مہاجر نیشنلٹی نہیں ہے. مہاجر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والا. وہ جیسے ہم ادھر آئے یوکے کے لیے ہم مہاجر ہیں. ہم مہاجر تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں صوبہ بنا رہے؟ ہم یہاں امیگرینٹس کہتے ہیں. لیکن انہی امیگرینٹس نے ادھر آ کر اپنی شریعت چینج کی. کئی لوگوں نے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنلٹی ہے. جیسے پاکستان اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت یہ ایسا لو دیا کہ ہمارے اس وقت وہ جو پریشانی تھی اس پہ ملم کی طرح تھا. لیکن وہ شاید یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو ہم مہاجر لوگ ہیں ہمیں جابیں نہیں ملتی. لیکن یہ بات یہاں سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو جنرل صاحب بھی ہیں جو مہاجر ہیں. یہ دیکھو جابوں کا ان کا پرابلم نہیں ہے. وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں جی پورے پاکستان کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا. یہ ہندوستان سے آنے والے ہمارے جو بھائی ہیں نا یہ بہت اچھے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں. ہم سے یہ پاکستانی جو پنجابی اور سندھی اور بلوچی جو لوگ ہیں نا ہم رہنے والے وہاں کے آبادی والے لوگوں سے یہ کلیور لوگ ہیں. انہوں نے آ کر ہمارے ملک میں ایک سسٹم بنایا. بینکنگ انہوں نے بنائی, ریلوے انہوں نے بنائی, ہر چیز جو بنی ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ انہوں نے بنائی. ان کی سپرویژن میں بنی. یعنی کہ یہ جابوں پہ تھے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بنائی اگر انہوں نے تو یہ تو اتنے قابل لوگ ہیں. لیکن ابھی بناتے ان کا گریڈ جو ہے اتنا کہ ابھی یہ اپنی دیکھو یہ پنجاب جو ہے یہ آج کا پنجاب نہیں ہے. یہ صدیوں کروڑوں سال سے یہ پنجاب ہے. یہ سندھ جو ہے نا یہ صدیوں پرانا سندھ ہے. وہاں رہنے والے جو ہیں وہ سب بھائی ہیں. ابھی ایک ملک پاکستان میں ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں. یہ جو سارا مسئلہ ہے اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک جنرل اوپینین آپ اپنا کیا اس پہ دیکھتے ہیں؟ کہ قانون سازی ہو کہ جو پنجابی اپنے آپ کو کہتا ہے میں پنجابی ہوں اس پہ جرمانہ مارو نہیں ان کو, جھگڑا نہیں کرو ان کو, جرمانہ. جو اپنے آپ کو سندھی کہتا ہے اس پہ بھی جرمانہ. بلوچی کا ایک جرمانہ رکھ دو, 500 رکھ دو, 1000 رکھ دو, 10,000 رکھ دو, ایک سبھی کے لیے. سب پاکستانی. اور جو اپنے آپ کو ملک کہتا ہے, راجپوت کہتا ہے, جو راجپوت کہتا ہے نہیں, جو اپنے آپ کو پنجابی سمجھتا ہے نا یا سندھی سمجھتا ہے یا بلوچی یا پٹھان سمجھتا ہے نا, سرحدی سمجھتا ہے, یہ پختونخوا سمجھتا ہے, اس پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ جرمانہ قانون بنا. اس کے بعد راجا سمجھتا ہے 5,000 کر دو, گال نکالتا ہے ایک دوسرے کو 3,000 اس پہ جرمانہ. قانون اور اس کے یہ نفرت کے بیج ہیں بیسیکلی ہماری سوسائٹی کے اندر. آپ کا یہ کہنے کا مطلب لیکن قانون سازی جو خدا کے بندو, قانون سازی اور اس پہ عمل درآمد
लेकिन वो कानून वाले जो इदारे हैं उन पे एतबार ही नहीं रहा किसी का, तो इसलिए अच्छा, थोड़ी सी शायद दिक्कत है। इसीलिए अभी हमारे कानून जो है, अवाम ने अपने चीफ जस्टिस को, ये डिक्टेटर ने, एक महाजर ने, वो भी एक महाजर था, अगर ये आप बात शुरू करें तो ये एक महाजर ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बादी के दाने पे पहुंचाने वाला जो है वो एक महाजर है। अगर वहां कोई पाकिस्तानी होता, और होता, पंजाबी होता, सिंधी होता, और कोई होता, ऑनेस्टली ये फैसला करने से पहले कौम से पूछता। जैसे हमारे भाई अफगानिस्तान, उनके पास कुछ नहीं, उसने कौम से पूछा। ये अमेरिका के साथ मामला कौम ने फैसला कर दिया। वो तो आज भी जंग का साथ देता है। अभी ये इसी 2012 में ITV4 पे डिबेट एक बहुत बड़ी वो हारा भी है यूके के चैनल पे, दुनिया के सामने वो डिबेट हार गए हैं, क्योंकि वो अभी भी कहते हैं जी अब जो जंग का फैसला वो ठीक है, लेकिन अब तकरीबन दुनिया के बेशुमार लोग ये समझते हैं। देखो पाकिस्तान आज इस तरह पता लग रहा है कि एक मसलूम का मुसल्तान बन गया, लेकिन हमने उसको पाकिस्तान बनाना है, और बनाया ही पाकिस्तान है। जिस बुनियाद पे बना था वो दो कौमी नजरिया था, हिंदू और मुसलमान। ये मुसलमानों का मुल्क अल्लाह ने दिया है, ये मुसलमानों के कानून जो है उन्हीं से चलेगा, उन्हीं से चलेगा। यस, और वो किसी को भी डैमेज करने वाले नहीं है, ना ही किसी जात वाले को, ना ही किसी शहरियत वाले को, ना ही किसी मुल्क वाले को। तो हम किन दलदलों में आके फंस गए हैं? दलदल में फंसे नहीं है, हमें फंसाया गया है। इसी बात पे कौम एग्री करती है, पूरी कौम की रजामंदी है। लेकिन जब सब लोग एग्री कर लेते हैं फिर क्या करना? सुनो, मुसलमान कहते हैं कि हम हज करने के लिए जाते हैं, गट्ठे जाते हैं, नमाजें एक मस्जिद में पढ़ते हैं, सभी गट्ठे रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो कुछ ना कुछ शैतान है। कोई खान साहब, चौधरी साहब, राजा साहब, टोहाना साहब, ये जो है ना, ये चीजें जो हैं, अगर हमें किसी लड़ाई में, तरफदारी में, जमात में बना रही हैं तो हम कुफ्र कर रहे हैं। और इस कुफ्र से निकलने का एक ही रास्ता है, कि पाकिस्तान जो है, मगर साथ साथ हम थोड़ा सा सफर भी करते हैं। कानून ऊपर अमल दरामद करने वास्ते कौम ऐद करी किन्ने तो मसले जो है जैसी हूँ अभी ये प्रोसेस शुरू है। पाकिस्तान में एक प्रोसेस से गुजर रहा है। मैं जैसे देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक प्रोसेस से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो ये एक नया मुल्क बना था। अभी मुल्क में एक निज़ाम से मुल्क चलते हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं, वहाँ निज़ाम होता है। लेकिन हुकूमत है तो सही, हमारे पास निज़ाम। सुनो ना, ये एक ट्राई हमने किया ना, हमने ट्राई किया, सदर चुन लिया, वो बैंड चौध निकला, वो भी जलील निकला, वो भी कमीना निकला, वो भी चोर निकला, वो भी डाकू निकला, वो भी मुल्क तोड़ने वाला निकला। ये तजर्बे हुए ना, ये कौम को तजर्बे मिले। ये बांग्लादेश का टूटना कोई मामूली हादसा तो नहीं है, एक बहुत बड़ा हादसा है। आज दिन तक पाकिस्तानी भी रो रहे हैं और बंगाली भी रो रहे हैं। यहाँ पे सब हमारे साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे नहीं, आप बांग्लादेश में जाकर देखो, और जब बंगाली पाकिस्तान में आते हैं ना तो उनको देखो कि रोते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। फिलहाल तो आपकी इंडस्ट्री सारी जा रही है, चलो बांग्लादेश से वापस भी तो आ सकती है ना, अगर यही इंडिया वाले ले जाए तो फिर बिल्कुल। वाकई अगर अच्छे हालात हो जाते हैं, हमें अल्लाह ताला अच्छा लीडर दे देते हैं, अच्छी लीडरशिप कह लो, क्वालिटीज मिल जाती है सारी, तो वाकई हम मैं तो खुद नहीं यहाँ पे रहूंगा, मैं वापस चला आऊंगा। कानून इमरान खान साहब ने जो प्रोग्राम इमरान वो कहते हैं ना, ये कर गुजरने अच्छा वाले। ये सुनामी बड़ा लोग कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। एक सुनामी इनको नजर नहीं आ रही है, जो इमरान खान ने सुनामी देखी है ना, तो वो मुझे भी वही नजर आ रही है, यानी कि ये अच्छी सुनामी है। ये एक तो बुरी सुनामी नहीं होती है ना, ये जो है ना, जितना गंद है ना, जितना गंद है पाकिस्तान को गंदा किया गया, ये इंशाल्लाह तारीख इंसाफ जो है ये साफ हो जाएगा, साफ, कोई झगड़ा नहीं। वो मनाने के लिए निकले हैं, बनाने के लिए निकले हैं, तोड़ने के लिए तो नहीं निकले हैं ना। सही बात है। ये सुनामी तोड़ने वाली नहीं है, ये जोड़ने वाली है, ये उनसे अलग करने वाली है। चोरों से अलग हो जाओ, डाकुओं से अलग हो जाओ, ये बद किरदार बीवियां जो हैं ये खामदों से अलग हो जाएं, ये खामद जो हैं वो बीवियों से अलग हो जाओ।
क्योंकि इस हालत में जो है हम नहीं रह सकते हैं, इस हालत में पाकिस्तान जो है वो नहीं रह सकता है, क्योंकि आज जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, अपने ही घर में खौफज़दा, अपने ही घर में भूख पड़ी हुई है, अपने ही बीमारियां पड़ी हुई हैं, कोई इलाज नहीं, कोई हुकूमती जो काम होते हैं ना, हुकूमती काम, वो उसका फकदान है। तो खुदा के बंदा मुसलमान है हम, अल्लाह के लिए तौबा कर लो बस। अल्लाह जी तौबा करो, ये असाब। लेकिन सब इज्तिमाई तौबा करो ना, मिल के। हाँ। सब लोग ऐलान करते हैं इज्तिमाई तौबा, अच्छा। लेकिन उसका बंदोबस्त कोई नहीं करता। वो मौलवी कहता है कि इज्तिमाई तौबा सभी जमातें करती हैं, कि इज्तिमाई तौबा ऐलान नहीं करते हैं कि ये दिन, ये 14 और ये जगह, ये जगह ना जगह मुकर्रर करने की कोई जरूरत नहीं ये भी है। बाहर टेक्नोलॉजी का दौर है, स्काइप हर जगह पे कनेक्ट होता है। आज तौबा का दिन है, हम आज तौबा का दिन बनाए। तमाम पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ पे भी है तौबा करें, एक जगह पे एक वक्त पे। देखो अल्लाह ताला कबूल करते हैं कि नहीं करते। सही बात है, ईमान तो यही है ना, हम जो दिल से मांगते हैं कबूल होता है। हमने जो मांगा जिंदगी में आज तक, सब ने, कोई भी नहीं उसे डिनाई कर सकता। पता है सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है ना, वो ये होता है कि आप जिनको जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं, जिनको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, अगर आप चोरों को दे रहे हैं तो वो आपका अपना कसूर है। ये जरदारी गिलानी आज का जो हम दौर देख रहे हैं, ये किसी का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है, अपना कसूर है। हर पाकिस्तान 18 करोड़ का कसूर है। हम तौबा करते हैं, हम इनसे निजात हासिल करने का रास्ता अल्लाह ने हमें दे दिया कि हमें मुसलमान है, हमारा ईमान अल्लाह पे, हमारा ईमान है। अल्लाह जो ईमान के तकाजा होता है, ईमान ऐसे ही नहीं, ईमान का तकाजा है। तो ये ईमान का तकाजा बन गया ना। अभी ये सुनामियां आएंगी, ये कत्लेआम होगी। अगर इस कत्लेआम से बचना चाहता है पाकिस्तान, ये टूटेगा नहीं, ये टूट नहीं सकता। आपका क्या प्लान है आगे फर्दर? टूट नहीं सकता। आप अपनी जदोजहद को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? गलानी का जलसा तो आपने कैंसिल करवा दिया, तो आगे मजीद आप किस तरफ आपका रुख हो रहा है? इंशाल्लाह इस तरफ जो है, देखो रुख जो है, ये तो कम से कम 40-50 हजार नौजवान, बरतानिया के नौजवानों ने तो कस्में खाई हुई है। ये नौजवानों का काम है। वो मुझे लिखते हैं कि काम तो हमारा था, बाबे ने कर दिया। चलो बाबे जो है वो बताते हैं ना, ये रास्ता है भाई, ना गोली की जरूरत है, ना बंदूक की जरूरत है, ना बम की जरूरत है, उठा लो ये जूता। सिर्फ एक जूता, सिर्फ जो अपने पास है, तमाम परेशानियों का हल एक जूते में। सिर्फ एक जूते में। ना कोई इशारा तोड़ना पड़ता है, ना वापडा को आग लगानी पड़ती है, सिर्फ एक जूता दिखाना पड़ता है। पूरी इंग्लैंड के पाकिस्तानी इकट्ठे होकर एहतजाज करते, गिलानी का जलसा होता, तो ये चला जाता। इसको क्या, लेकिन ये जो मनसूखी हुई है ना, मनसूखी, ये बहुत बड़ा जूता पड़ा उसके सर पे, इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा जूता पड़ा है। लेकिन उन लोगों को भी शर्म नहीं आती जो ऐसे लोगों को, ऐसे जो कन्विक्टेड होते हैं लोग। पूरी दुनिया में देखो एक कानून है, हर जगह पे है, इंसान की कोई मॉरल वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, वैसे दुनिया में कानून है कि आप कोई भी कह लो, आप कन्विक्ट हो गए हो तो आप जो पब्लिक सोशल सर्विसेज हैं वो तो गैरत वाला में नहीं दे सकते ना, जिसमें गैरत हो, जिसमें एक बच्चे को पता है, शर्म आनी चाहिए। इनको वो है ही नहीं। डॉक्टर कदीर और बड़े बड़े लोग जो हैं ये कहते हैं कि इनके कहो कि तुम इनको गालियां निकालो तो ये आगे से हंसते हैं। सॉरी, मुझे भी हंसी आ गई। यानी कि आज जो है ये पाकिस्तानी कौम जो है ऐसे बहादुर उसको जो है इसके लीडर हैं कि अल्लाह पुनः सारे नहीं है प्लीज, सब है। अच्छा चलो सब है। इस यार एक भी आदमी उठ कर ये खड़ा होकर कह दे मेरे हीरो को ना डाले, इमरान खान नहीं है भाई। नहीं, इमरान खान जो है देखो बात सीधी आ जाती है ना, इमरान खान नहीं है, बाकी उसके पास अख्तियार नहीं है। इमरान खान एक लीडर है बेख्तियार, जिन खबीसों को अख्तियार दिया हुआ है ना, वो जलील है। जिल्लत वहां आई हुई है। ये पाकिस्तान की मुसीबत है।
खान साहब, आपका अगला नया जो स्टेप है, मतलब आपकी जदोजहद, आपकी तहरीक, किस तरफ आपका रुख हो रहा है? अभी तो जिस दिन से मेरा पाकिस्तान में जाने का इरादा था और मैं जा रहा था पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने मुझे रुकवा दिया। और जब वहाँ से रुकावट खड़ी की गई तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता वो भी था कि उनके खिलाफ जो है वो मैं बगावत या शोर शराबा यहाँ करना शुरू कर देता, लेकिन मैंने सब्र किया कि कोई बात नहीं है, कोई अल्लाह ने इसमें भी कोई बेहतरी रखी है। तो वो बेहतरी जो है वो एक ख्वाब की तरह वो आ रही थी कि कुछ बेहतरी है, कुछ बेहतरी है, कुछ बेहतरी है। तलाश करता रहा, सवाल करता रहा, अपने आप को सवाल करता रहा, अल्लाह से पूछता रहा। तो ये करते करते जो है वो जगह मुझे मिल गई है जो मुझे आज सबसे ज़्यादा परेशान जो है पूरी दुनिया को, मुसलमान को जिसने किया हुआ है वो आज की लड़ाई है। और उस लड़ाई में यूज़ होने वाला जो है वो एक वेपन, और वेपन उसको कहते हैं ड्रोन। वो जो है जगह पे जब अपनी आंखों से मैंने देख लिया और सारे साइंटिफिक एविडेंस, सभी एविडेंस के साथ जो है ये प्रूव कर सकते हैं कि यही वो जगह है। तो ये बड़ा काम मुझे मिल गया, नजर आ गया। पाकिस्तान तो उस दिन से ये नहीं कि पाकिस्तान की मोहब्बत की मेरे को कम नहीं आई है, सिर्फ पाकिस्तान में इमीडिएट मेरा जाना जो है वो डाइवर्ट हो गया। वो अभी मेरी सारी काविशें और मेरी सारी जो मेहनत जो है वो इस बेस को बेनकाब करने में लगी। तो इसमें मैंने पाकिस्तान में अपने सभी लीडरों को, अपने चौधरी अब्दुल मजीद की फेसबुक पे और राजा फारूक कादिर की फेसबुक पे और मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ और जितने भी हमारी जमातें हैं उनके सरबराह हैं उनकी फेसबुक पे जो है इन्हें इंफॉर्मेशन पहुँचाई हुई। और यहाँ भी तकरीबन 40,000 आदमी को जो है बता चुका हूँ। और यहाँ जो है इंशाअल्लाह इस जुलाई 4 को जो है 4 जुलाई को यहाँ एक प्रोटेस्ट करना है। वो प्रोटेस्ट जो है इंशाअल्लाह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने का इम्कान नजर आ रहा है। और उस प्रोटेस्ट में जो है ये ड्रोन हमले जो है ये बंद होने की मुझे महसूस हो रहा है कि अगर 15-20 हज़ार आदमी अगर वहाँ इकट्ठे हो जाए तो इनको बंद करना पड़ेगा। और ये हुकूमत जो है, बरतानिया हुकूमत जो है ये चाहती है, क्योंकि ये जो लोग मुजरिम समझ रहे हैं कि हमारे नाम पे जो है ये जुल्म हो रहा है और हमारी जगह से हो रहा है, बरतानिया से हो रहा है। और बरतानिया में जो है ये आज बरतानिया जो है वो आज से 40 या 50 साल या 100 साल या 200 साल बरतानिया नहीं है। ये आज का बरतानिया जहाँ आज जो यहाँ की आबादी है वो मुसलमान लोग हैं। और ये लोग जो है ये इशू उन्हीं का उठाया हुआ है, ये उन्हीं लोगों ने उठाया है। तो मुझे तो साहबाए काफ की जो है वो पूरी जो सूरत जो है उसकी मीनिंग जो नजर आ रही है कि आज के तो ये साहबाए काफ है जो इतनी दुनिया की सीक्रेट जो है बहुत टफ सीक्रेट वो मुसलमान है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुसलमान वाला दिल है, दिमाग है, रूह है उस वो कि वो अमन चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जो है वो डरे हुए हैं। कुछ उन लोगों के बारे में बताइए आज का जो ना मीडिया
जिनके हाथ में ना मीडिया कंट्रोल, वही लोग जालिम, ये जो जालिम है ना, वो मीडिया के पीछे वो बैठा हुआ है। अभी जब ये कैब आज की तो नहीं है ये कैंपेन जो है 2005 में शुरू हुई। 2005 से आज दिन तक एवरी ट्यूसडे वहाँ प्रोटेस्ट होता है, और हम जो मुतासरीन है इस जंग से, मुसलमान जो है यहाँ बरतानिया में रहने वाला, उसको तो पता ही नहीं, सिर्फ टीवी को देखता है और रोता है, परेशान होता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो रिफ्लेक्शन आती है ना कि वहाँ एक हादसा होता है तो हम यहाँ ये जो है परेशान होते हैं। अभी जो परेशान करने वाली जगह है वो बरतानिया में है। अभी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करे ड्रोन के खिलाफ, जैसे हमारे भाई इमरान खान हमारे लीडर हैं, उन्होंने वहाँ कोशिश की, लेकिन ठीक है उन्होंने जितनी वो कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन अगर वही धरना इमरान खान यहाँ दे डाले जहाँ से ये फायर होता है तो ज्यादा इम्कान है तो अल्लाह की कसम मुझे पूरा यकीन और भरोसा है जब इमरान खान वहाँ आएंगे तो सुनामी वहाँ आएगी, सुनामी उस जगह पे सुनामी आएगी, और ऐसी अमन वाली सुनामी। ये नहीं कि हम झगड़े और फसाद वाले लोग हैं, हम तो बनाने के लिए निकले। इमरान खान के अलावा आपको क्या ख्याल है, किसी और ने भी कोशिश की ड्रोन बंद करवाने के लिए? हम तो जनरल परवेज मुशर्रफ तक अभी पैगाम पहुँचाया, लेकिन वो इतनी ना उसमें जरूरत है, वो एक बुज़दिल और नायत ही बुज़दिल और ईमान से खाली इंसान है वो, जो आज दिन तक वो ये कहता है कि देखो ये खुद ये किसको हक है कि किसी को कत्ल करना? एक कानून कत्ल कर सकता है, अदालत कत्ल कर सकती है, फांसी दे सकती है, गोली मरवा सकती है, जो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक बम मार के लोगों को मारना और सब इनोसेंट, क्या कसूर है उनका? अगर सब ना भी हों तो उनके साथ जो इनोसेंट भी तो मरते हैं कोलैटरल। मैंने कहा कि जो जिनको इल्जाम लगाते हैं, जैसे आप पे को इल्जाम लगा दे कि आपने चोरी की है, इल्जाम है ना, प्रूव करना पड़ता है ना, अदालत में प्रूव करना पड़ता है। व्हेन यू आर प्रूव्ड कन्विक्ट हो जाते हैं, फिर आपको कहते हैं कि ही इज अ चोर, सजा मिलती है। अभी एक इल्जाम लगा कि ये बिन लादेन पे जैसे इल्जाम है, खुद ही इल्जाम लगाने वाले खुद जज और जूरी बनकर सजा दे रहे हैं। ये नहीं, वो ठीक है, उसे दे रहे हैं, उसे दें, वो तो बेचारा लेकिन मर गए ना लोग, मर गया, लेकिन वो ड्रोन तो अभी तक चल रहे हैं। सवाल तो ये है कि सवाल तो ड्रोन है, सवाल उसामा को मारने के लिए, उसे पकड़ने के लिए आपको ड्रोन मारने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंट लोग हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं। आपको उसे मारने की क्या जरूरत है? आप उसे बेनकाब करें, पूरी दुनिया को दिखाएं ये इतना बुरा ये इंसान है, दुनिया को भी पता चले ना। उसके लिए मैंने ये किया ना कि मेरी बात जो है वो बहुत छोटी बात है, मेरे मुंह से जो बात निकलती है वो बड़ी बात है, लेकिन एक छोटे आदमी के मुंह से निकलती है। आदमी जब खुद छोटे और बड़े में तफरीक हो जाए ना तो वो आके जो है वो छुपा रहता है, आंख मीटता नहीं है, छुपा रहता है, खामोश हो जाता है, स्लो हो जाता है। वो प्रोसेस है, ये जो आज चल रही है ना, ये पूरी फिनोमेना जो है ना, एक प्रोसेस है। अभी पाकिस्तान का कोई भी लीडर, जितनी भी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, वो अगर वहाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएं या अपने किसी बेटे को ही भेज दें या अपनी बेटी को ही भेज दें, मेंबर हैं असेंबली में, उनके ओहदे हैं, जमातों में बड़े बड़े ओहदे सभी उनके पास हैं, फैमिली है, वो मेनफील्ड हिल पे आ जाएं और यहाँ इनको बताएं कि हमें पता चल गया है कि जहाँ से आप ये हम पे फायर कर रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं, और अभी हमें आप बताओ कि हम क्या करें। हम पे इल्जाम है कि हम टेररिस्ट हैं। आर वी टेररिस्ट? वी आर रीचिंग टू द प्लेसेस हु टेरराइजिंग अस। We've been terrorized by bomb, but one thing we can give them a message
کہ یہ بم جو ہیں یہ دہشت زدہ ہمیں نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ وار از ناٹ اے سولوشن. وار از نیور 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 اے سولوشن. نیگوسیشن. فائنڈ دا ڈفرنس. Find the difference where we had some problems and we can solve those problems. Because یہ جو ہے ابھی مینتھویل ہل جو ہے یہ ایک جولائی 4 کو ہونے والا ایونٹ جو ہے یہ ہم سبھی مل کر جو ہے یہ ایک بڑی تاریخ رقم کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم برطانیہ کو بھی آزاد کروائیں گے اور پوری دنیا کو آزاد کروائیں گے. ایک پاکستان کی جنگ نہیں ہے ابھی رہی, ابھی تو پوری دنیا نے آزاد ہونا ہے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان یہ جتنے ہمارے یہ جو مسائل اور مصائب سے ہم گزر رہے ہیں اللہ انشاءاللہ اسی کی بدولت جو ہے اللہ معافی دینے والے ہیں. اللہ سے معافی مانگنے والے اگر ہم بن جائے نا تو معافی تو اللہ دینے والے ہیں. اللہ معافی. اور انشاءاللہ وہاں پاکستان کا بھی جھنڈا لگائیں گے اور تحریک انصاف کا بھی جھنڈا لگائیں گے. 4 تاریخ کو جو ہے مینتھویل میں اگر اور کوئی آئے یا نہ آئے ایک شمیم خان اور خرم شہزاد جو ہے یہ دونوں جو ہے نا یہ وہاں جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ. طارق جان صاحب بھی ہیں جی ہمارے ساتھ. طارق جان صاحب بھی ہیں یو کے فیمس ترین ہیرو. طارق جان صاحب جو 50,000 آدمی کو کہا, ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں چلوں گا. سنا سبھی نے ہے لیکن کسی نے اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ میں بھی چلوں گا. طارق جان صاحب جو ہیں وہ واحد پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں چلوں گا, وعدہ کر, جن کے پیچھے لوگ آلریڈی چلنے والے ہیں انشاءاللہ. اور عمران خان بھی ایسے ہی اللہ میں دیں گے اور یہ میرا پورا یقین ہے عمران خان آئیں گے, ہم ان سے ملیں گے اور انشاءاللہ ان تک پتہ بھی ہے بہت ڈھونڈ رہے ہیں ان کو, بس ایک وقت آنے والا ہے. اللہ کام کروانے والے ہیں. اللہ کام کروانے کے لیے جب لوگوں کو دلوں میں ڈال دیتے ہیں نا وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے کون سی بڑی مشکل ہے یہ. آپ سب سے درخواست ہے کہ 4 جولائی 2012 کو اینول ایونٹ ہونا ہے مینوتھ ہل ایروگیٹ میں. دنیا کا سب سے بڑا امریکن سپائی بیس سینٹر ہے وہاں پہ. اس کے باہر گورے کالے عربی اجمی سب لوگوں نے انشاءاللہ اکٹھے ہونا ہے. تو آپ بھی ہم سب کے لیے جو نہیں حاضر ہو سکتے دعا کریں, اور جن کے کوئی بہن بھائی رشتہ دار یہاں پہ پاکستانی افغانی ایرانی میکسیکن انڈیانو پتہ نہیں کون جو بھی لوگ ہیں سب کو آپ پلیز اطلاع دیں تاکہ وہ لوگ ایک پکنک ڈے آؤٹ کریں. ذرا ایک اچھا سا پیسفلی ہم مظاہرہ کریں, مسلمانوں کے لیے ہم جدوجہد کریں اور انشاءاللہ ہم ان سب یہ برائیوں کو روکنے میں کامیاب ہوں. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. ہاں سر آپ کو کیا سائن کیا لگ رہا ہے نشانات جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھو یہ امریکہ میں یہ جو ہوئی ہے نا کانفرنس یہ پچھلے ہفتے, اس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ یہ سبھی نیٹو ممالک کے سربراہان کی جو ہے یہ میٹنگ ہو گئی اور ان کے سبھی جرنیل بھی وہاں موجود تھے. ان کی موجودگی میں امریکہ کے افغانستان اور عراق سے واپس آئے ہوئے فوجی جو ہیں ان کو میڈل دیے گئے تھے. انہوں نے وہاں اپنے میڈل جو ہے وہ اٹھائے. یہ جو بہت بڑا مظاہرہ ابھی یہ مظاہرہ جو ہے یہ خالی ایک مظاہرہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک ملک کی فوج جو ہے وہ جب اپنے میڈل اٹھاتی ہے نا میڈل اور اپنی فوج سے ڈیزرٹر ہوتی ہے, وہ وہاں ایک لڑکی ہے جو عراق سے بات کرتی ہے فوج سے بات کر ڈیزرٹر ہوئی تو اس نے اپنے میڈل بھی پھینکے اور اب فوج سے جو ہے وہ کر دیا. ابھی وہ
अभी एक 65 जीते थे 65 हाँ कुछ ऐसी और तरह। उन्होंने ये मेडल फेंक के उस प्रोटेस्ट में और उसके बाद जो उन्होंने बातें की अभी अवेलेबल इंटरनेट है, अभी- उन्होंने क्या मैसेज दिया आपको फौज को मजीद साथियों को? कि उन्होंने तो माफ़ी मांगी है ना, अफगानों से माफ़ी मांगी है, जहाँ जहाँ जुल्म उन्होंने किए हैं उन लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी है, और माफ़ी मांगने के बाद ये कहा है कि हम जो विक्टिम है उनके साथ, हम ओप्रेसर जो है उसके साथ नहीं है, हम जो अपनी हुकूमत है इसके साथ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दुश्मन है उधर नहीं है, इधर है, इधर बरतानिया वाले ये कहते हैं कि वो बरतानिया में है, और अमेरिका वाले कहते हैं कि अमेरिका में है। तो वो कौन है? वो उनके रूलिंग क्लास जो है वो लोग बैठे हुए हैं, जो ये छुरी को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ना, ये इंशाल्लाह बरतानिया के लोगों पे जो है ना एक बड़ी तारीख लिखी जाएगी। ये कौम उठी थी, उसने एक बहुत बड़ा काम किया। तारीखें लिखी, स्टोरियाँ चलती हैं ना, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी जो है वो एक पिछली स्टोरियों से जो है वो लिंक होती रहती है। तो यहाँ जो है जो एक बहुत बड़ा कारनामा है, ये कारनामा अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया है। आज जो भी हम बातें कर रहे हैं या जो इस पे वो लोग फिक्र कर रहे हैं या इसको ख़त्म कराने तक जो स्ट्रगल जो हमारी हो रही है, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी इबादत है। तो ये जो है इंशाल्लाह हमारी जो ये और ये ना ये मेंथ फिलील 4 तारीख को 4 जुलाई ये एक मेरिकल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा तो वहाँ लगेगा इंशाल्लाह, और तारीख इंसाफ का भी लगेगा। तो ये जो 2 झंडे लगेंगे, अगर 20-30 हजार ये पाकिस्तानी इंडियन सिंह हमारे सिंह भाई जो है वो तैयार है हमारे साथ। उनका तो एक अपना स्टाइल भी है, वो सुना जी यूके के अंदर भी वो तलवारें लेके मार्च करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, अपनी तलवार आगे रख कर चलते रहे, अपनी तलवार आगे रखकर, तो वो एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात बनती है, बहुत खूबसूरत बात बनती है कि यहाँ असला रख कर आदमी बाहर नहीं निकला, वो तलवार लेकर निकलते हैं, हर वक्त उनके गले में होती है। ये ब्यूटी है, एक चीज है कि उनके रिलीजियस का वो अभी वो रिलीजियस अभी टर्बन पगड़ी बांधते हैं। अरे सुनना तो हमारी भी है सलवार, हम भी रख सकते हैं, लेकिन हमने तो रख हमें दिया तो ना। देखो कैसे टेररिस्ट बना दिया गया, नहीं। हमने तो रखी भी नहीं तो हमें बना दिया गया। जिन्होंने हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो कहते हैं कि बदन से उसी वक्त जो है वो जाती थी जब वो पखाने में जाते थे, तो वो हथियार को जो है कई दफा तो हथियार की हालत में पखाने किए हैं। हथियार जो है ये वो तो वही सुन्नत है, लेकिन आज हमने वो सुन्नत छोड़ दी, दहशत गर्दी ने वो अपना ली। दहशत ये सुन्नत में वासले के साथ चलते हैं, हम उनसे डरते हैं। तो पूरी दुनिया देखो एक सुन्नत है। ये तो हमारे उलमा जो हैं इन्होंने हमें बताते हैं, मौलाना अजहर ने बहुत खूबसूरत जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में जो है जो बातें उनकी बड़ी इंस्पायर करती हैं, बहुत फ़ायदा। और आज जो है वो बेशक जेल में हूँ, ऐसे लोग जेल से भी बात करते हैं ना, तो लाखों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बैठती है, उनमें से अल्लाह फिर चूज करना शुरू कर देता है, किसी से बात करवा दे। ये एक ख्वाब है, ये ख्वाब जो होता है ना, ख्वाब अल्लाह इंसान से जब करवाते हैं। एक अमेरिकन जो है वो तालिबान के साथ जो है जहाज में वहाँ ये इंशाल्लाह जी जो डॉक्टर आफिया हमारी बहन
जो वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ मैनफिल हिल जो उसकी है आज़ादी का भी रास्ता ये मैनविथ हिल से होकर गुजरा। इंशाल्लाह मैनफिल हिल जो है वो हमारी बहन आफिया को भी आज़ादी नसीब होगी और इंशाल्लाह उनको लाएंगे। और ये सेरा जो पता नहीं किसके सर पे सजने वाला है, हम नहीं हैं, हम आम लोग हैं, हम ग्रास रूट लोग हैं, हम आप देखने वालों जैसे हैं, हम कोई लीडरान हजरात नहीं है, इसलिए हम ये खुद वीडियो बना रहे हैं, हमें कोई मीडिया की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, जरूरत है, कौन कहता है कि जरूरत नहीं है। वो मीडिया जो भाग रही है, मीडिया को हमारे से भगाया गया है। देखो ये इन्फॉर्मेशन वो जो टीवी चैनल पे चलाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ईमेलें जिन लोगों को की हैं, फ़ोन किए हैं, फ़ोन वाले कहते हैं ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं करते। जिन्हें ईमेलें की हैं वो ईमेल से भी भाग जाते हैं, जिनके साथ चैट होती है वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। यानी कि इतना डर, खौफ, डर, ये भी एक बुत नहीं है डरना इतना ज्यादा, ये शिरक नहीं है अल्लाह के अलावा किसी और से डरना, शिरक है ना, शिरक है ना, शिरक है ना। ऑलराइट देन आई एम इन राइट। तो आप लोग कमेंट करके इस वीडियो के नीचे हमें बता सकते हैं कि जी हम इस वीडियो में क्या हम गलत बात कर रहे हैं, हम क्या कोई आपकी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हो रही है इससे, और ये इससे हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर तो छोटे बच्चे को दूध तक यहाँ की गवर्नमेंट दे देती है। तो ये हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, यही ये सब चीज़ें हमें सिखा रहे हैं, और ये खुद भी चाहते हैं कि दुनिया में अमन व अमान हो। और बस ये भाई वो छुरी वाली बात है कि ये जो मैनविथ हिल जैसा बेस और जो दुनिया के अंदर जो बेस बन गए हैं, ब्लैक वाटर के भी हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने छोटे छोटे नहीं देखो यहाँ टॉनी ब्लेयर जो है उसने गलत फैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज टॉनी ब्लेयर जो है बरतानिया की पब्लिक में नहीं आ सकता। उसे जूतियां पड़ती हैं जी, जूतियां पड़ती हैं। जो गलत फैसला करता है उसे जूतियां मारते हैं लोग। इजिप्ट के अंदर लोगों ने क्या किया है, एक जूती ही तो उठाई है। जब भी वो कैमरा लेके आते थे माल रोड पे या उनके किसी भी ट्रैफेंगुलर स्क्वायर में, जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे, उन्हें वो उनकी मूवी जब मीडिया बनाता था तो वो मूवी वालों के कैमरों के सामने वो जूतियां दिखाते थे ऐसे कह लो गलत किस्म के लीडरान को। ये तो सदी जो है ना, ये सदी अभी शुरुआत हुई ना, ये 2012 है। ये सदी जो है ये जूतियों की सदी है, ये इन पे जूते पड़ेंगे और एक दिन इंशाअल्लाह इस घर से साफ सूख होगी। इस मेंटालिटी से जो है ये छुटकारा हासिल होगा। ये वही फरौनियत है, ये वही नमरूद का जमाना है। ये कुरान जो है जो कुरान अल्लाह ने किताब दी है ना, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अभी जो हम मुसलमान है, सो कौन मुसलमान है, ये समझें कि अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो हम क्या आज हमारा कुरान हमें क्या कह रहा है, अल्लाह के अलावा नहीं डरना किसी से। हाँ अगर खौफ है तो अल्लाह। और किसी से भी नहीं है, और हम कोई मारने वाले नहीं है, हम जोड़ने वाले हैं, मिलने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। बस इतना अमन का इतना प्यारा सा हमें ये मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से चलो दुनिया में इतने ज़्यादा लोग इंस्पायर होते हैं और वो मुसलमान होते हैं। हम तो नहीं किसी को भी करते, कोई भी किसी को नहीं कर सकता, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। और इसी का नाम इकट्ठे होकर दुआ करने की जरूरत है। सिर्फ इकट्ठे होकर दुआ ही करनी है तो काम सारे हो जाते हैं। दुआ के बाद जो है ना वो चलना भी है, या अगर चलेंगे नहीं ना अस्सलाम वालेकुम तो फिर जो है ये वहाँ ही रुकी हुई है। एक बात करने की है, जो बात करने एक तकाजा होता है ना, तकाजा ईमान का तकाजा है। अब ईमान का तकाजा ये समझने के लिए ये है कि अगर मैं आपको मारूं तो आप मेरे बाजू तो पकड़ेंगे अपने बचाने के लिए, अपने आप को रोकने। बिल्कुल डिफेंस, सेल्फ डिफेंस हम करेंगे। आप डिफेंस करेंगे ना, मारो नहीं यार, रुको, बात सुनो, बात करो, बात करके सब मसले हल होते हैं। तकाजा है ना, आगे आप ये तकाजा पूरा ना करें तो फिर पढ़ेंगे, तो पढ़ रही हैं आज।
جب ہم ایک اپنے تقاضے جو ہیں ایمان کے تقاضے ہیں زندگی کے بھی تقاضے ہیں ہر ایک چیز کا ایک تقاضا ہے اگر اس میں اس فریم ورک میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آج جو ہے ہم پہ ظلم اور ستم ہو رہے ہیں انسانیت پہ ظلم اور ستم ہو رہے ہیں تو یہ جب انسانیت پہ ہو رہے ہیں اور انسان یہ سمجھ رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں تو سمجھنے کے بعد اس کا ایکشن جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ آج یہ کمی ہے جیسے آج پاکستان ہے بٹا ہوا ہے کمیونٹی میں بٹا ہوا ہے مذہب میں بٹا ہوا ہے یعنی کہ برادری میں بٹا ہوا ہے گاؤں میں بٹا ہوا ہے ایک گھر میں بھی جو ہے یہ نفاق جو ہے اتنا بڑا نفاق جو ہے وہ اس کے شکار ہو گئی ہے ابھی اس نفاق سے کیسے نکلیں گے کہ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں یا اللہ ہمیں معافی دے دیں ہم رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں تو معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اسی وقت جو ہے ہماری کوتاہیاں جو ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور پچھلے گناہ معاف نئی زندگی میں ابھی ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گے And by the way, my name is Khan and I'm not a terrorist. Thank you very much.